तो ड्रैगन बॉल जी में पावर अप सिर्फ ज्यादा ट्रेनिंग या सुपर सैयन बन के ही नहीं मिलता है। कभी कभी कोई विश या फिर डिवाइन रिचुअल या कोई रेज कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो किसी भी बीइंग को इजीली हरा सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसे यूनिक तरीके जिससे कैरेक्टर ने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर पुश किया है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक, आए हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। इस वीडियो में हम एनिमे और मांगा दोनों के ही रेफरेंसेस को लेंगे और देखेंगे यूनिवर्स के अंदर ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कैरेक्टर पावर गेन कर सकता है। और नंबर 1 पर जो तरीका हमने रखा हुआ है वो उस कैरेक्टर का अपना ओरिजिनल तरीका है। ना उसने किसी गॉड से सीखा है, ना किसी एंजल से या ना किसी मोर्टल से, पर उसकी पावर्स फिर भी इतनी ज्यादा है कि गॉड्स तक उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वेल क्या आप लोग गैस कर सकते हो मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ और उसको कौन यूजर यूज करता है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल इस वीडियो में हम कोई रैंकिंग नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे जो तरीका है उसका नाम है सुपर सैयन गॉड, जिसे डिवाइन रिचुअल भी कहते हैं। ये हमें बैटल ऑफ गॉड आर्क में देखने को मिला था। इस रिचुअल में बेसिकली 5 प्योर हार्टेड सैयन की एनर्जी को एक सैयन में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे वो डिवाइन एनर्जी के लेवल पर पहुंच जाता है। इसको सबसे पहली बार गोकू ने यूज किया था और ये एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, ना कि कोई ब्रूटल फोर्स। सुपर सैयन गॉड फॉर्म में जाने के बाद गोकू ने पहली बार गॉड की को फील किया था और इसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने बीरस के साथ बैटल करी थी और इस बैटल में भी बीरस को अपना 70% पावर यूज करना पड़ गया था। और इनके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि विश के अकॉर्डिंग अगर ये थोड़े से भी सीरियस हो जाते तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन फिर भी इनके अटैक से पूरा यूनिवर्स शेक कर रहा था। देन नंबर 9 पे पावर गेन करने का जो तरीका हमने रखा है वो है सैयन रेज, जिसे इमोशनल ट्रिगर्ड पावर भी कहते हैं। बेसिकली ये हमने फ्यूचर ट्रंक सागा में देखा था। इसमें जब ट्रंक ने अपने टाइमलाइन और अपने लव्ड वंस के लिए एक्सट्रीम रेज को फील किया था, तब उसने एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक किया जिसे सैयन रेज कहा गया। ये हाइब्रिड है सुपर सैयन और डिवाइन की। इसका ओरा ब्लू है जो कि पावर का सिंबल है, लेकिन एनर्जी एकदम वाइल्ड है। फ्यूचर ट्रंक ने जामासु के साथ बैटल की थी और ट्रंक ने जामासु को स्वॉर्ड ऑफ होप से कट भी किया था। उसकी प्योर एनर्जी क्रिएट हुई थी ह्यूमैनिटी में उसका बिलीफ करने की वजह से। देन नंबर 8 पे आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें देखने को मिला था। जब बॉडी बिना सोचे रिएक्ट करती है, मतलब तुम्हारी बॉडी सोचने तक का भी टाइम न ले और इंस्टेंट रिएक्शन कर दे, तो उसे अल्ट्रा इंस्टेंट बोलेंगे। और इस टेक्निक को एंजल्स अपने बेस फॉर्म में यूज करते हैं। ये टेक्निक स्ट्रेंथ का नहीं रिएक्शन टाइम का फॉर्म है, जिसमें बॉडी विदाउट थिंकिंग मूव करेगी। सिर्फ एंजल ही है जो इसको अपने बेस फॉर्म में यूज करते हैं। एनिमे में गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद इसको अनलॉक किया था, जबकि मांगा में उसने इंटेंस ट्रेनिंग की थी इसको मास्टर करने के लिए। अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने के बाद गोकू ने जिरन के साथ बैटल करी थी और उसी बैटल के बीच में उसने इस टेक्निक को मास्टर भी कर लिया था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जिरन को उसके पंचेस दिख भी नहीं रहे थे। उसने जिरन को पूरी तरह डिफीट कर दिया था, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर का सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग था। देन नंबर 7 पे है अल्ट्रा ईगो, जिसे हमने ग्रैनोला आर्क में देखा था जब वेजिटा ने डिस्ट्रक्शन पावर को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया। इसमें यूजर जितना ज्यादा डैमेज लेगा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को जनरेट करेगा। ये फॉर्म प्योर ऑफेंस पे फोकस्ड करती है। वेजिटा ने इस फॉर्म में ग्रैनोला के साथ काफी अच्छी फाइट की थी और मांगा में क्लियरली लिखा गया था कि वेजिटा जितना ज्यादा डैमेज लेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये फॉर्म कंप्लीट ऑपोजिट है अल्ट्रा इंस्टेंट के और एकदम तबाही है। एंड नंबर 6 पे आता है विश बेस्ड पावर्स, जिसमें यूजर किसी ड्रैगन से विश करता है। ये हमें ग्रैनोला आर्क में देखने को मिला था। बेसिकली इटर्नल ड्रैगन से जब ग्रैनोला ने विश की थी कि वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनना चाहता है, तो उसके एक्सचेंज में इटर्नल ड्रैगन ने उसके लाइफ स्पैन को कम कर दिया था, पर उसको काफी ज्यादा पावर्स दे दी थी। ग्रैनोला ने अपना पोटेंशियल एकदम से अनलॉक कर लिया था, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया था जिसमें उसकी लाइफ ड्रास्टिकली कम हो गई थी। ग्रैनोला के पास इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि उसने गोकू और वेजिटा के साथ काफी टफ फाइट की थी। इवन गोकू और वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो का यूज कर रहे थे, तब भी ग्रैनोला ने उन दोनों को आउट क्लास कर दिया था। और इस सेम तरीके को गैस ने भी यूज किया था। जब उसने स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की विश की थी तो उसको ड्रैगन ने स्ट्रॉन्गेस्ट तो बना दिया था, लेकिन उसका भी लाइफ स्पैन कम हो गया था और उसके पास काफी अनस्टेबल पावर्स थी। लेकिन उसकी बॉडी ने इतनी ज्यादा पावर को संभाल नहीं पाया और लास्ट में गैस पावरफुल तो था, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था जिसे इन द एंड फ्रीज़र ने मार दिया था। देन नंबर 5 पे आता है फ्यूजन। अगर तुम्हें इंस्टेंट पावर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो तुम फ्यूजन कर लो।
जब दो फाइटर पोटारा एयरिंग या फिर फ्यूजन डांस करके अपने आप को फ्यूज कर लेते हैं तब उनकी पावर्स इंस्टेंटली बूस्ट अप कर देती है। इसको हमने जामासु आर्क और ब्रोली मूवी में भी देखा था। इसमें ना सिर्फ दो बॉडी मिलती है बल्कि उनकी पावर्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी हर एक अटैक मिल जाता है और काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके एग्जांपल गोजिटा एंड वेजिटो है। दोनों ही फ्यूजन गोकू और वेजिटा के कंबाइंड पीक है। गोजिटा ने ब्रोली के साथ फाइट की थी। इवन ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में भी उसकी पावर को मैच नहीं कर पा रहा था। और वेजिटो ब्लू ने फ्यूज्ड जामासु के साथ फाइट की थी। और जब गोकू और वेजिटा ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को कंबाइन किया तो फाइनल कामेहामेहा जैसा रिजल्ट देखने को मिला, जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक था। देन नंबर 4 पे आती है एंजल ट्रेनिंग। इसको हमने एनिमे और मांगा दोनों में ही देखा था। जब कोई एंजल किसी बीइंग को ट्रेन करता है तो उसके पास डिवाइन पावर्स आ जाती है। इससे यूजर की स्पीड, उसका रिएक्शन टाइम और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी काफी बेहतरीन हो जाती है। एंजल ट्रेनिंग काफी पावरफुल टेक्निक्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि टाइम रिवाइंड करने की पावर, कंप्लीट की कंट्रोल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। गोकू ने जब विश से इस टेक्निक को सीखा था तो उसने उस पर काफी ज्यादा काम किया और इन दी एंड उसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावरफुल टेक्निक तक को हासिल कर लिया। और वेजिटा ने इसी टेक्निक से अपनी की कंट्रोल को इम्प्रूव किया और अपने टेलीपोर्टेशन को भी काफी हद तक इम्प्रूव कर दिया था। उसके पास इंस्टेंट स्पिरिट कंट्रोल भी आ चुका था। देन नंबर 3 पे आती है कॉपी एंड एब्जॉर्बिंग पावर, जो कि मोरो के पास देखने को मिली थी। ये हमें मोरो आर्क में देखने को मिला था। मोरो के पास पावर थी कि वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। वो लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसके पास डिवाइन पावर्स आ जाती है। वो जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मोरो के पास मार्शल आर्ट और मैजिक का डेडली कॉम्बो है। मोरो लिटरली प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और इवन वो अर्थ की एनर्जी को भी सक करने लग गया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन यही एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन उसको लास्ट में हरा भी देती है। गोकू के साथ उसकी बैटल काफी डिस्ट्रक्टिव रही थी, जहां पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक का यूज कर रहा था। मोरो ने लिटरली उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और वो भी कुछ हद तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह ही मूव करने लग गया था, लेकिन इस चीज को मोरो कंट्रोल नहीं कर पाया था। देन नंबर 2 पे आती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मोड, जिसे टोपोज हकाई ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और ये हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखने को मिला था, जब टोपो ने अपने आइडियल्स को छोड़ दिया था और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को एक्सेप्ट कर लिया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरी हुई है, जैसे हकाई। हकाई एक ऐसी पावर है जिससे कि किसी भी चीज को रियलिटी से रिस्क कर दिया जाता है। ये लिटरली मोर्टल बॉडी के अंदर एक गॉड पावर है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब टोपो ने फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 के साथ फाइट करी थी तो उसने लिटरली फ्रीजा को बुरी तरह से हरा दिया था। टोपो ने अपने हकाई ब्लास्ट से पूरे के पूरे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एंड फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 की, जहां पर हमने रखा है इंस्टिंक्टिव इवोल्यूशन को, जो जीरन की रॉ पावर है। एंड आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसी यूनिक वे को गेस किया होगा। इसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुई थी, जहां जीरन ने ना किसी डिवाइन एनर्जी की हेल्प ली थी, ना तो ये साइंस की तरह कोई ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है। ये सिर्फ एक डिसिप्लिन, खुद पर बिलीफ और एक लिमिट ब्रेकिंग माइंडसेट है। जीरन के अकॉर्डिंग बस खुद पे विश्वास ही उसकी अल्टीमेट पावर का सोर्स है। ओ डूड, इस वे से जीरन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके आसपास का ओरा सन जितने हीट को रिलीज कर रहा था। किसी भी यूनिवर्स का कोई भी फाइटर जीरन के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा था। इवन यूनिवर्स 7 के सारे ही फाइटर मिल करके भी जीरन को एक सिंगल टच नहीं कर पा रहे थे। गोकू ने अपनी सारी ही ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कर लिया, लेकिन फिर भी वो जीरन को एक हिट नहीं कर पा रहा था। इसी रॉ पावर की वजह से जीरन को कई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी स्ट्रॉन्ग बता दिया गया था। जीरन की स्ट्रेंथ को देख करके गॉड्स भी शॉक थे। उसने गॉड्स की पावर को हासिल किया था विदाउट गॉड की, जिससे ना सिर्फ गॉड्स ने उसको अप्रिशिएट किया था, बल्कि फैंस के दिलों में भी इसने काफी जल्दी जगह बना ली थी। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। तो डूड, ये थे टॉप 10 मोस्ट यूनिक पावर गेनिंग मेथड इन ड्रैगन बॉल सुपर। और आप लोगों को सबसे बढ़िया मेथड कौन सा लगा पावर गेन करने का, और अगर आप लोग कभी पावर गेन करो तो आप किस मेथड से करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों को ड्रैगन बॉल से रिलेटेड और भी ऐसी यूनिक वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लो। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।